हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं आज आप लोगों को लेक्चर नंबर 14 के बारे में बताएंगे और वेपर प्रेशर टॉपिक। सबसे पहले हम आपको वेपर प्रेशर इन लिक्विड के बारे में बताए थे और उसमें वेपर प्रेशर का डिफिनीशन, वेपर प्रेशर किन किन बात पर डिपेंड करते हैं, उन सभी बातों को हम डिस्कस कर लिए। आज मेरे प्यारे दोस्त हम आज आपको बताएंगे जो टॉपिक है वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ के बारे में डिटेल बताएंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए, इधर उधर देखना छोड़ दो चला और ध्यान दो बोर्ड पर। ठीक, चलो हेडिंग डालिए, वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के बारे में। इसमें जो आज हमको मुख्य रूप से जो पढ़ाना है वो टॉपिक का नाम है राउल्ट्स लॉ के बारे में, जो बोर्ड के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम। चलिए ध्यान दीजिए जरा राउल्ट्स के नियम के बारे में। ठीक, चलिए गेट क्लोज करिए। चलिए ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले बच्चों हम एक कंटेनर ले लेंगे, यानी सॉल्यूशन ले लेंगे, और उस सॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं कितने कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन का, दो कंपोनेंट। एक वाला क्या होगा, एक तो होगा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्वेंट, है ना। मेरे प्यारे दोस्त हम सॉल्यूट को मान के चलते बी को मान लिए सॉल्यूट, कहीं भी दिखाई दे तो बी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और ए को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। इतना कोई दिक्कत ना। बुक सब में पढ़िएगा तो एक लिखा रहता, एक को मान लिया उन्होंने सॉल्वेंट, और दो को मान लिया, टू को मान लिया उन्होंने सॉल्यूट। हम ए भी लेकर चलते, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। चूल्हा इधर ध्यान दीजिए, हम जो ये लिक्विड लिए ना, ये सॉलिड है, ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, दोनों के दोनों किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, यानी कैसा, वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड कैसा बाबू, वोलाटाइल लिक्विड, सॉल्यूट भी है और वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट भी है। जिसका वेपर प्रेशर दिया हुआ, इसका वेपर प्रेशर P नोट बी, वोलाटाइल लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर P नोट बी, और इसका वेपर प्रेशर वाला क्या हो जाएगा, P नोट ए। P नोट बी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। बी मतलब हो गया बच्चों सॉल्यूट, ए का मतलब हो गया सॉल्वेंट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, अब हम आपसे जो बात करेंगे वो एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा सा बताते हैं कि देखते हैं। अभी जो आपने जो हेडिंग दिया था ना, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, यानी सॉल्यूट भी लेंगे लिक्विड और सॉल्वेंट भी लेंगे लिक्विड, दोनों को मिला के एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, सबसे पहले एक हम कंटेनर बना लेते हैं। लीजिए कंटेनर हो गया, ये कंटेनर हो गया। ये कैसा है, प्योर सब्सटेंस है। इसमें कैसा सब्सटेंस है बालक, प्योर सब्सटेंस है ना, प्योर सब्सटेंस है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, बट ये कैसा है, वोलाटाइल है, ध्यान रखिएगा। वोलाटाइल मतलब घुलनशील है। तो कोई भी वाटर के दो लेयर होगा, दो मॉलिक्यूल होगा, एक सरफेस मॉलिक्यूल, एक बल्क मॉलिक्यूल। ये हम बनाते हैं कौन सा मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल। ये बना रहे हैं, देखिए ये हम बना लिए सरफेस मॉलिक्यूल, ये सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक, सॉल्वेंट हम लिए हैं तो सॉल्वेंट को मान के चलते ए। इसका जो वेपर बनेगा वो वेपर ये हो गया, ये हो गया वेपर। वेपर का जो अपना प्रेशर होगा उस प्रेशर को मान के चलते हैं पी नोट ए। पी नोट ए का नाम बताओगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ए मतलब सॉल्वेंट ना। इसको हम मिलाएंगे, दूसरा कंटेनर लिए, उस कंटेनर में प्योर, इस कंटेनर में इसमें भी कैसा सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस।
बट दोनों को दोनों किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, जो वोलाटाइल है, उड़नशील है, वोलाटाइल है। ये क्या है, बीबी है, बी मतलब सॉल्यूट ले लिए, प्योर सब्सटेंस सॉल्यूट का ले लिए। जिसका वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर बन गया, वेपर प्रेशर को ले लिए पी नोट बी। पी नोट बी का बाबू नाम क्या दोगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, बी मतलब सॉल्यूट, प्योर बी। ये सॉल्यूट हो गया, प्योर सॉल्यूट, ये प्योर सॉल्वेंट हो गया। ठीक, इन दोनों को मिलाएंगे एक मिश्रण बनेगा, एक कंटेनर फिर बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया सरफेस मॉलिक्यूल, हो गया जी। इन दोनों को मिला रहे हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला रहे हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये ए बी, ये ए बी, ये ए और होगा तो बी ना। ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। मिक्सचर कहने का मतलब सोल्यूशन बन गया, है ना। जिसका वेपर प्रेशर होगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये वेपर बना दो, ये हो गया आपका वेपर, ये हो गया आपका वेपर। इस वेपर का जो प्रेशर होगा पी है, और इसका जो होगा वो पी बी ना। पी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ए मतलब सॉल्वेंट, प्योर नहीं लगाएंगे, नोट नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, यानी लिख सकते हैं सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। ओके, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे इस दौरान। मेरे प्यारे दोस्त, जब एक्सपेरिमेंट किए तब हमको इससे क्या मिला, ये मिला वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर, किसी एक प्रेशर, एक गैस का बात करेगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यानी कह सकते हैं वेपर प्रेशर डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट का। उसी लॉ का नाम क्या देंगे हम, राउल्स लॉ। कौन सा लॉ दोगे बालक, राउल्स लॉ। ये तो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ ना, लेकिन बोर्ड में क्या लिखोगे चेला, तो बोर्ड के लिए डिफिनीशन लिख लो, व्हाट इज राउल्स लॉ। यानी ये बताओ ये एक्सपेरिमेंट आप कहाँ कर रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट आप कहाँ कर रहे हो, लिक्विड के अंदर में। तो डिफिनीशन बना देंगे, इन ए सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड राउल्स लॉ। नहीं लिख सकते हैं, इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड राउल्स लॉ। डिफिनीशन लिख लीजिए, राउल्स लॉ का डिफिनीशन लिखिए। बहुत बढ़िया टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, ये बोर्ड के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चला 100% बोर्ड में पूछता, 2 साल 3 साल हर एक साल को रिपीट करता, 2-3 साल के बाद रिपीट होता क्वेश्चन कि राउल्स लॉ क्या है, एक्सप्लेन करे, व्हाट इज राउल्स लॉ। कितने नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में, कभी कभी आपसे 5 नंबर में पूछ देगा। तो 5 नंबर में अगर पूछेगा तो पूरा डेरिवेशन करना, पूरा A to Z कंसेप्ट क्लियर। तो चलिए ध्यान दीजिए, इधर राउल्स लॉ का डेफिनेशन लिखिए है, इन ए सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ component is directly proportional mole fraction of component is called, बच्चों इसका नाम क्या दीजिएगा, राउल्स लॉ। बट ये कैसा सब्सटेंस यूज करे, वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट दोनों है। एक्सपेरिमेंट करने के दौरान बताए थे, सॉल्यूट भी लिए थे, वोलाटाइल सॉल्वेंट भी लिए थे, वोलाटाइल। तो डेफिनेशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। उस नियम का नाम क्या दोगे, इस लॉ का नाम क्या दोगे, राउल्स लॉ।
तो छोटा सा डेरिवेशन करके देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब लिए थे सॉल्वेंट, नहीं लिए थे। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे बाबू, एक फॉर्मूला आ जाएगा P नोट A इंटू काई A। ये आपका फॉर्मूला आ गया रॉल्स लॉ का। बड़ा गजब का यूज है इसका, गजब का न्यूमेरिकल कराऊंगा। नीट का न्यूमेरिकल, जेई का न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक फटाफट बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा सकते हैं, पीवी बराबर लिख सकते हैं P नोट B इंटू काई B। ये दोनों का दोनों फॉर्मूला आ जाएगा रॉल्स लॉ का, दोनों का यूज सिखाएंगे। ठीक, तो बच्चों ये बता दो PA का पूरा नाम क्या होगा, PA का नाम क्या होगा, क्या नाम होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, इसका नाम क्या दोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नहीं लिखोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नोट लगा दिया तो प्योर सॉल्वेंट। इसका नाम क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ए है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत, इसका भी नाम खुद बनाना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बराबर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े हम, पहले इतना बात आपका हो गया, छोटा सा डेफिनेशन, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इतना ही लिखना, डेफिनेशन छोटा सा डेरिवेशन। अगर बच्चों 5 नंबर में बोर्ड में आ गया तो भाई साहब पेज को भी भरना, लेखन शैली एकदम गजब का देना, ताकि आपसे एक भी नंबर न काटे। तो चलिए इसका डेरिवेशन करके देखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। याद कीजिए पीछे का टॉपिक चला, याद है, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितने के बराबर पढ़े थे, 1 के बराबर, प्रूफ भी किए थे। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी तो जानते हो क्या, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम काई A प्लस काई B दोनों का सम कितने का बराबर 1। आप बता दो काई A बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस काई B होगा जी। अभी तो फॉर्मूला पढ़े हो रॉल्स लॉ का, PA बराबर P नोट A इंटू काई A, कि नहीं पढ़े बच्चों, इसको पुट कर दो, PA बराबर P नोट A। अब मेरे प्यारे दोस्त काई की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस काई B, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बोलो, PA बराबर P नोट A प्लस माइनस माइनस P नोट A इंटू काई B। थोड़ा सा दिमाग लगा दो, बराबर की साइड लाओ, P नोट A इंटू काई B बराबर बच्चों P नोट A माइनस PA। चलिए आप बता दो काई B बराबर क्या लिखोगे, काई B बराबर क्या लिखोगे, P नोट A माइनस PA बट्टा में P नोट A, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो दिक्कत, आप बताओ काई B का नाम क्या होगा, काई B का नाम बता सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, B का मतलब सॉल्यूट, तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फटाफट लिख लो ना, इधर लिखेंगे हेयर। कोई बच्चे ये बताओगे P नोट A माइनस PA को क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ VP समझ जाओगे, वेपर प्रेशर ना, P नोट A माइनस PA बट्टा में P नोट A। आप बता दो इसका नाम क्या लिखोगे, RLVP, पूरा नाम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर, इतना डेरिवेशन आपको पूर्ण रूप से मेरे प्यारे दोस्त करना है। अगर 5 नंबर में पूछ दिया रॉल्स लॉ तो इतना किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, दिक्कत इतना, अगर इतना दिक्कत है तो बोल दीजिए फटाफट। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसका टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा और इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, इतना फटाफट लिखिए। चलिए हटा दे, अब लिखो, चला टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर हेडिंग डालिए, टोटल प्रेशर,
कैसे लिखोगे? टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ना, ऐसे लिख सकते हैं टोटल प्रेशर बराबर पी ए प्लस पी बी। इसको ब्रेक कर सकते हैं टोटल प्रेशर को पी नोट ए इंटू काय ए, इसको ब्रेक कर सकते हैं पी नोट बी इंटू काय बी। मेरे प्यारे दोस्त, इस फॉर्मूला का गजब का यूज है, गजब का यूज है एप्लीकेशन में, बहुत बढ़िया से एप्लीकेशन बताऊंगा मैं। ठीक, अब इसका देखते ग्राफ, रॉल्स लॉ का ग्राफ कैसे बनाओगे? तो कोई बच्चे बताओगे अभी रॉल्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, याद है? अभी तो पढ़े थे पी ए बराबर पी नोट ए इंटू काय ए, नहीं पढ़े थे? इसको इक्वेशन बनाओ, y बराबर एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट में कुछ हो जीरो नहीं जी, y एक्सिस में क्या आएगा? पी ए, पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ग्राफ बनाइए, किसमें के बीच में बच्चों? पी ए और एक्स काय ए है। पी ए का नाम बता सकते हो? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर, हाँ बाबू प्योर में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और ये किसका ग्राफ बनाओगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या लिखोगे बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का ग्राफ। आप बताओ कौन सा इक्वेशन पढ़े हो? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये हो जाए। कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा आप आराम से सोल्व कर लोगे। ओके, इतना कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो सर अब इसके बाद इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन कैसे यूज करेंगे? ये तो भाई बोर्ड की बात हुआ। अब कुछ कंपटीशन का बात भी कर लेते हैं। कंपटीशन में न्यूमेरिकल पूछेगा भाई साहब, न्यूमेरिकल नहीं आता आपसे, इसका मतलब आपसे कंपटीशन नहीं निकलेगा। 100 बात का एगो बात, कोई बोलता है झूठ फूस का बात, उस बात पे बिलीव नहीं करो। एगो दूगो थ्योरी, कंसेप्चुअल थ्योरी पूछता है, मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, तो न्यूमेरिकल पर थोड़ा सा दिमाग लगाए। फिजिकल केमिस्ट्री में चलिए बात करते हैं बच्चों, तब न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हटा दे, नोट में आप मात्र 3 फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, 3 फॉर्मूला को केवल ध्यान रखिएगा। रॉल्स का फर्स्ट लॉ है पी ए बराबर पी नोट ए इंटू काय ए। दूसरा फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त पी बी बराबर पी नोट बी इंटू काय बी। और तीसरा फॉर्मूला बालक टोटल प्रेशर बराबर पी ए प्लस पी बी। हाँ, इसको अगर तोड़ना चाहोगे तो और तोड़ सकते हो, पी नोट ए इंटू काय ए प्लस पी नोट बी इंटू काय बी। बस इसी का यूज सीखना, इसी का यूज सीखना। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन अप्लाई कीजिए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इधर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन mix with 0.92 gram of toluene 0.96 ग्राम ऑफ टोलिन फाइंड करना है, ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्शल वेपर प्रेशर, पार्शल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन, बेंजीन एंड टोलिन। दूसरा टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो पी नोट ऑफ बेंजीन दिया हुआ, ये डाटा में दिया रहेगा बाबू, क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन में दिया हुआ 400 mm मरकरी, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा बुआ 400 mm मरकरी। एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन क्वेश्चन में दिया रहेगा 200 mm मरकरी। बताओ कैसे ज्ञात करोगे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 0.78 ग्राम बेंजीन है, उसको मिला दिया 0.92 ग्राम ऑफ टोलिन के साथ, इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद तब बताओ पार्शल वेपर प्रेशर बेंजीन का क्या होगा और टोलिन का क्या होगा।
सेकंड स्टेप में कहता है टोटल वेपर प्रेशर बताओ उस मिश्रण का, उस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर बताओ। जबकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का 400 नंबर करी दे दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन का दिया 200 नंबर करी। आप दिमाग लगाओ कैसे सोल्व करोगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए। सबसे पहले आपसे पूछ रहा पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, अभी राउल्स लॉ में पढ़े थे ना, पी ए बराबर पी नोट ए इंटू काई है, यही ना बच्चों। आप बताओ यहाँ पे एक जगह क्या दिया बेंजीन, तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बराबर पूरा लिख दे, क्या ऐसे लिख दे, एक जगह हम ले लिए बी, बी मतलब बेंजीन, समझ जाओगे, ऐसे लिख दे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का मान देखो क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना दिया है बच्चों 400, तो लिख दो 400। याद है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राउल्स लॉ पढ़े थे ना मोल फ्रैक्शन, राउल्स लॉ में मोल फ्रैक्शन पढ़े थे, मोल फ्रैक्शन टॉपिक आप पढ़े हो, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ टी, मतलब मोल ऑफ बेंजीन बट्टा में टोटल मोल अपॉन डिवाइड में टोटल मोल, मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ टॉलिन। मेरे प्यारे दोस्त आपको तो मोल तो क्वेश्चन में नहीं दिया, ग्राम दिया। एक स्टेप अपना दिमाग लगा देंगे, मोल अलग से ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ लगा देंगे दिमाग। कैसे ज्ञात करोगे, मोल ऑफ बेंजीन बराबर गिवेन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास। गिवेन मास बेंजीन का देखिए दिया हुआ है, बालक दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अकल लगाइए थोड़ा सा, देखिए दिया हुआ है बेंजीन का मास कितना 0.78 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास किसका, बेंजीन का। किसी बच्चे को बेंजीन का फॉर्मूला याद है, बोल दो अगर याद है तो, C6H6 मास याद करोगे मेरे प्यारे दोस्त। तो कैसे याद करेंगे, 6 एक कार्बन का मास 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 × 1 हो जाएगा। बच्चों आप बताओ 12 को 6 से गुना करो 72 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 78 ग्राम, है ना जी, यहाँ पर रख दे 78। क्या ये कटने वाला है 0.01 मोल। उसी तरीका से आप मोल ऑफ टॉलिन ज्ञात करोगे, गिवेन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास। देखिए गिवेन मास टॉलिन का दिया है 0.92, देखे कहा, यहाँ देखिए 0.92 दिया हुआ। टॉलिन का मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात करोगे, मामला तो थोड़ा गंभीर है नहीं है, तो पहले बताओ टॉलिन का फॉर्मूला क्या होता है। 11th में आप पढ़े हो ना, बेंजीन के ऊपर में क्या लगा दोगे बालक, CH3 दैट इज कॉल्ड टॉलिन। फॉर्मूला बनाओगे C6H5CH3 दैट इज कॉल्ड टॉलिन। इसका मास याद करोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो कार्बन कितना हो गया 6 1 7, तो लिखेंगे 7 × 12। ध्यान दीजिए इधर 6 गो 1 7 गो कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 5 3 8, क्या लिखेंगे 8 × 1 हो जाएगा ना जी। कैलकुलेट करो 12 7 96, अब प्लस क्या हो जाएगा 8 होगा जी। हाँ गलती कर दिया, 12 7 84 ना, गलती मिस्टेक कर दिया मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से मिस्टेक हो गया, हाँ भाग गया, पीछे भाग गया, पीछे भाग गया बच्चों, पीछे भाग गया। क्या लिखोगे, यहाँ मिस्टेक कर दी जोड़ने में। 12 7 से गुना करेंगे 84 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा मेरे प्यारे दोस्त, 8 4 12 92 92 ग्राम हो जाएगा, 92 ग्राम हो जाएगा। ये वाला बात कुछ भी नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, इसको यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, इसको यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट कीजिए, क्या आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास टॉलिन का कितना हो गया, चला थोड़ा दिमाग लगाओगे, 92 से कटेगा बच्चों तो बोल दो कितना आ जाएगा 0.01 मोल आ जाएगा, 0.01 मोल आ जाएगा। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, दिमाग लगाओ मेरे प्यारे दोस्त। लिखेंगे 400 इंटू मोल ऑफ बी, मोल ऑफ बी, मोल ऑफ बी, तो मोल ऑफ बी मोल ऑफ बेंजीन निकाले हो 0.01 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 0.01 प्लस 0.01, जोड़िए दोनों को क्या होगा, आप बता दो क्या होगा, हो जाएगा 400 इंटू 0.01 बट्टा में क्या होगा 0.02। क्या ये डेसिमल से डेसिमल कटेगा, क्या ये 400 इंटू 1/2 आ जाएगा, क्या ये कटने वाला है 200, आप बता दो कितना हो जाएगा 200 mm मरकरी। ये किसका निकला, पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन का निकला। उसी तरह पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन चला, सेम निकालना, सेम तरीका। कैसे ज्ञात करोगे, दिमाग लगाओ। नेक्स्ट पेज लेते हैं,
पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन बराबर आप क्या लिख सकते हो, कोई बच्चे बताओगे? अभी तो आप रॉल्स लॉ में पढ़े हो ना, भूल गए आई लोग क्या? पी बी बराबर पी नोट बी इंटू काई बी पढ़े थे। यहाँ बी के जगह आप क्या लिए हो? पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन बराबर पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। क्वेश्चन देखिए, पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन आपको दिया हुआ है बउआ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाए तो पार्सल वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ, कैसे करें इसको? दिया हुआ पार्सल वेपर प्रेशर टॉलिन का दिया, देखो पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन क्वेश्चन में दिया हुआ 200 एमएम मरकरी। तो चलिए 200 एमएम मरकरी कीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए तो और मजा आ जाएगा क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना है इसमें? इसमें कितना है दिया हुआ? 200 दिया हुआ। अब मोल फ्रैक्शन के बच्चों क्या लिखिएगा? मोल ऑफ टॉलिन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ टॉलिन प्लस मोल ऑफ बेंजीन, है ना, टोटल मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो क्या लिखोगे बोलो? 200 इंटू मोल ऑफ टॉलिन दिया 0.01 बट्टा में टोटल मोल 0.01 प्लस 0.01, बोलो क्या हो जाएगा? 200 इंटू क्या हो जाएगा? 0.01 और डिवाइडेड बाय 0.02। कैलकुलेट करो क्या हो जाएगा? 200 इंटू क्या हो जाएगा? 1/2। ये कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होने पर कितना हो जाएगा? 100 एमएम मरकरी, एमएम मरकरी। ठीक, ये निकल गया पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन, पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। अब हमको क्या चाहिए? टोटल प्रेशर। स्टेप नंबर 2 में था ना, टोटल वेपर प्रेशर ज्ञात करो। टोटल वेपर प्रेशर बराबर क्या पढ़े थे? पीए प्लस पीबी, है ना जी। तो टोटल वेपर प्रेशर बराबर क्या लिखोगे? पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बी बेंजीन प्लस पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन। अब यह बेंजीन का ज्ञात किए थे, कितना याद है? 200 आया था, 200 एमएम मरकरी जोड़ो 200 लिख दो 200 प्लस पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन ज्ञात किया तो 100, दोनों को बच्चों जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 300 एमएम मरकरी इज करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्त, यही आंसर जाएगा। अगर इतना भी किसी को दिक्कत तो बोलो, को दिक्कत? ठीक, इस टाइप से आप क्वेश्चन बना लोगे। चलिए क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखते दिमाग आप कितना लगाइएगा। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। इफ देखिएगा, इफ 3 मोल, कहीं क्वेश्चन होगा बाबू, रुक जाइए एक मिनट, एक क्वेश्चन बहुत सुंदर हम लाए हैं। चलिए, इफ 3 मोल इथेनॉल मिक्स विद 1 मोल मिथेनॉल, हाँ फाइंड करना है बच्चों, ज्ञात करना है टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा बताओ? ये क्वेश्चन पूछ दिया, जबकि ब्रैकेट में दिया हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल इज 55 एमएम मरकरी एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल, मिथेनॉल इज 50 एमएम मरकरी दिया हुआ है। दिमाग लगाओ, कैसे बनाओगे? बोले टोटल वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बनेगा, आराम से बनेगा। भूल गए आप लोग क्या? ओ चला भूल गए, इधर ध्यान दो। टोटल वेपर प्रेशर का तब ये फॉर्मूला पढ़ाई थे जी, नहीं पढ़ाए थे? पी ए प्लस पी बी। अब बोलो एक जगह आपने क्या लिए हो? इथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल ना, इसको ब्रेक करो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल का क्वेश्चन में दिया 55, लिख दो बालक 55 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। आप कैसे ज्ञात करोगे? साइड में लिख दे, यहाँ लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बराबर मोल ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ मिथेनॉल। मोल ऑफ इथेनॉल क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ, मोल ऑफ इथेनॉल क्वेश्चन में पढ़िए, आपको दिया होगा, क्वेश्चन में पढ़िए बच्चों, दिया हुआ है, ठीक से तो पढ़िए आप। देखिए दिया हुआ 3 मोल ऑफ इथेनॉल, तो 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 प्लस मिथेनॉल का मोल दिया 1 मोल, देखो क्वेश्चन में दिया 1 मोल,
कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 3/4, यहाँ रख दो 3/4, प्लस है तो प्लस कर दो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल देखो दिया 50 इंटू, इसको यहां से ज्ञात कर लेंगे भाई साहब, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल बराबर मोल ऑफ मिथेनॉल बट्टा में टोटल मोल ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल ऑफ इथेनॉल। मोल ऑफ मिथेनॉल कितना 1 बट्टा टोटल मोल, 1 + 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/4, ये हो गया 1/4। कोई दिक्कत, दोनों में एलसीएम ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, 5 × 15, 15 × 16 हो गया, 165/4 हो गया, प्लस हो गया 50/4 हो गया, एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा बच्चों। तो बोलिए आप क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा, 165 + 50 जोड़िएगा मेरे प्यारे दोस्त, हो जाएगा 215 बट्टा में हो जाएगा 4, भाग दे दे बोलो, 4 5 से 4 पंचे 20 हो गया ना जी, नहीं लगेगा दशमलव, 15 तो 4 × 12, 3 पर 0 3 4 7 28, इतना mm मरकरी इज द करेक्ट आंसर। इतना किसी को दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो मेरे प्यारे दोस्त बोल दो फटाफट, हमको तो नहीं लगता आपको किसी भी तरह का दिक्कत होना चाहिए। 50.37 mm मरकरी इज द करेक्ट आंसर होगा, जो भी कैलकुलेट करोगे 50 होगा कि 53 होगा, एक बार देख लो तुम, जोड़े हो सही, 215, 4 पंचे 20, 1 पर 5, 4 3, अब गलती मिस्टेक कर दे बाबू, यहाँ मिस्टेक हो गया, डिवाइड में आप मिस्टेक कर दिए छोटो, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, क्या होगा बोलो, यहाँ दिमाग लगाइए, 4 पंचे 20 होगा ना, एक बार 4 3 12 हो गया, 4 3 12, 3 पर 0 30, 4 7 28, 28 हो गया, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20 mm मरकरी, यानी 53.75 mm मरकरी द करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और कीजिए, थोड़ा सा कल खुलेगा, जितना क्वेश्चन को आप अभ्यास करोगे ना उतना थ्योरी मजा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, if total vapor pressure of mixture is, दिया हुआ क्वेश्चन में टोटल वेपर प्रेशर मिक्सचर का दिया हुआ 200 + 300 का भी फाइंड करना, ज्ञात करना है P नोट A एंड P नोट B का मान ज्ञात करना, बताओ क्या होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त। आपको दिया क्या हुआ, टोटल प्रेशर दिया हुआ, देखिए टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख दो भाई साहब, टोटल प्रेशर बराबर 200 + 300 का भी, है ना। वी नो डैट, हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिए, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितने का बराबर होगा, काई ए प्लस काई बी। अब ये तो पढ़े थे, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा वो 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर। क्या हम इसको लिख सकते हैं, पी टोटल बराबर, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दो आप, इधर आप ध्यान दो, पी टोटल बराबर हम लिख सकते हैं 200 × 1, 200 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 300 का भी, आप बोलो कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 200 और 1 के जगह बालक ये लिख सकते हैं, ये टर्म लिख सकते हैं, काई ए प्लस काई बी, दोनों का सम 1 के बराबर होगा, अब प्लस 300 का भी, मल्टीप्लाई कर दो 200 काई ए प्लस 200 काई बी, अब प्लस बच्चों क्या हो जाएगा 300 का भी, आप ही बता दो क्या आएगा आंसर, 200 काई ए प्लस 200 + 300 500 का भी, ये आ गया आपका टोटल प्रेशर। इस समीकरण को मान लेंगे फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। उसी प्रकार आप तो जानते हो थ्योरी में टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला P टोटल बराबर PA + PB, कि नहीं जानते हो, P टोटल बराबर लिख सकते हैं ना P नोट A × काई A + P नोट B × काई B। हम क्या इसको सेकंड समीकरण मान ले कि नहीं माने, सो बताओ, मान सकते हैं ना। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, दोनों को कंपेयर कीजिए, दिमाग लगाइए बच्चों, काई इसमें भी है काई इसमें है, P नोट A की जगह क्या है, P नोट A की जगह 200 है, तो बताओ P नोट A का मान कितना ले लोगे, 200 mm मरकरी, यही तो ज्ञात करना था। काई भी यहाँ पे भी है इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट में भी,
बताओ आप पी नोट बी की जगह क्या है 500 mm मरकरी, तो आपका आंसर आ जाएगा पी नोट बी बराबर 500 mm मरकरी इज करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बोलो फटाफट है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपका रॉबर्ट्स लॉ आज यहीं तक कंप्लीट हो गया। अब आगे का जो टॉपिक हम आपको बताएंगे वह टॉपिक का नाम रहेगा आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पूरा डिटेल बताएंगे बाबू। थोड़ा सा थ्योरी है, पहले हम बात करेंगे आइडियल सोल्यूशन का, तब बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन का, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजोट्रॉप्स, वांट ऑफ एजोट्रॉप्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांट ऑफ फैक्टर, चैप्टर आपका क्या हो गया कंप्लीट। ओके बालक, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।